दोस्तों, मोदी के नाक के नीचे बैंक को घूस देके अनिल अंबानी ने 3,000 करोड़ का लोन फ्रॉड किया है। देश में मॉनसून सत्र चल रहा है। इस बीच अचानक से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। चारों तरफ इसी बात पर चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसी एक खबर सामने आई है जो होश उड़ाने वाली है। जनता को अलग अलग मुद्दों पर उलझा करके किस तरह से साहिब कॉर्पोरेट दोस्ती निभाने में लगे हुए हैं, उसका फिर एक बार कच्चा चिट्ठा खुल गया है। बैंक वालों को घूस देके अनिल अंबानी ने मंजूर करवाया था 3,000 करोड़ का लोन। यह सब कुछ आरबीआई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी की नाक के नीचे हुआ है। किसी को भी खबर नहीं लगी, या फिर खबर लगी तो सब चुप रहे। क्या है पूरा माजरा, बताऊंगी आगे आपको डिटेल में, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। अनिल अंबानी ने यस बैंक के अधिकारियों को दी रिश्वत, मंजूर करवाया 3,000 करोड़ का लोन। अब पीछे पड़ी ईडी। दरअसल ईडी जो पीछे पड़ी है ना, ये दिखावे के लिए है। लेकिन माजरा क्या है, मुद्दा क्या है, ईडी की जांच में क्या बड़ा खुलासा हुआ है, क्या रिपोर्ट है, बैंक को किस तरीके से लोन लेने के लिए बैंक वालों को उन्होंने घूस दिया, सब कुछ मैं आपको तफसील से बतलाऊंगी। ईडी ने आज अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से अधिक कंपनियों पर छापेमारी की। यह छापेमारी 3,000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन फ्रॉड से रिलेटेड है। जिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल अंबानी फंसे हुए हैं, उसी केस से रिलेटेड है। लेकिन इस जांच में ईडी ने जो खुलासा किया है वो बड़ा हैरान करने वाला है। ईडी की जांच में पता चला है कि यस बैंक के शीर्ष अधिकारियों यानी टॉप ऑफिसर्स ने बिना उचित जांच पड़ताल करे, बिना कुछ वेरीफाई करे, अनिल अंबानी की कंपनियों को 2017 से 2019 के बीच लगभग 3,000 करोड़ रुपए का बड़ा लोन दिया, बड़े ऋण मंजूर किए, जिसमें रिश्वत का एक अवैध सौदा शामिल था। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की जांच में यह सामने आया है कि इन अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी और इसके जरिए भारी भरकम लोन मंजूर करवाए गए थे। ईडी को जांच में एक अवैध आपसी लेन देन की साजिश का पता चला है। ईडी के सूत्रों ने बताया कि लोन मंजूरी से ठीक पहले यस बैंक के प्रमोटर्स को उनकी निजी कंपनियों में भुगतान प्राप्त हुआ है, यानी उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, जिससे एक तरीके से रिश्वत और लोन के बीच एक संदिग्ध या आप कह सकते कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के तौर पर, सांठगांठ के तौर पर देखा जा रहा है। एजेंसी के अनुसार यानी ईडी के अनुसार यह एक सोची समझी रणनीति थी, जिसके जरिए बैंक्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को धोखा दिया गया। और यह धोखा किसी और ने नहीं बल्कि अनिल अंबानी ने दिया है। और यह सब कुछ दोस्तों, हर बैंक को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। अब ऐसे में ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतना बड़ा घोटाला हुआ और आरबीआई को भनक तक नहीं लगी, आरबीआई को पता नहीं चला। अब आरबीआई को चलाने वाली सरकार को, निर्मला सीतारमण को, मोदी को पता नहीं चला। मोदी जी तो कहते थे कि मेरे सरकार में अगर कोई करप्शन करेगा ना तो उसका पता मुझे चल जाएगा। इतनी अच्छी नेटवर्किंग है मोदी की हर एक सेक्टर में। लेकिन फिर इतने सारे फ्रॉड्स वो भी अंबानी कैसे करते चले जा रहे हैं? अंबानी के हर एक स्टेप पर तो आरबीआई की नजर होनी चाहिए। जांच में ह्यूज इरेगुलरिटीज पाई गई है। क्रेडिट अप्रूवल मेमो यानी CAM को पीछे की तारीख में तैयार किया गया था, बिना किसी उचित क्रेडिट एनालिसिस और ड्यू डिलीजेंस के निर्देश या निवेश को जबरन मंजूरी दी गई थी। मतलब बिना कुछ भी जांच पड़ताल करे इसे जबरन मंजूरी दी गई थी। मूल शर्तें क्या थी कि लोन की रकम को शेल कंपनियों और अन्य ग्रुप कंपनियों में डाइवर्ट किया गया है। लोन किस तरीके से अप्रूव होता है? लोन अप्रूव होने के बाद जब पैसा डिसबर्स होता है तो डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में आएगा। लेकिन शेल कंपनियां जिनकी कोई अता पता नहीं है, ऐसी कंपनियों में इस मोटी रकम को डाइवर्ट किया गया। कई कंपनियों में सामान्य पते यानी एड्रेस, आप निर्देशक
कह सकते हैं कि इन तमाम कंपनियां जिनमें ये पैसा ट्रांसफर हुआ था किसी के भी पते नहीं है, और पते है भी तो आप कह सकते हैं कि उनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं। कुछ मामलों में लोन आवेदन के दिन ही फंड ट्रांसफर कर दिया गया। सोचिए, फंड आपको कहीं पर भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो लोन डिसबर्स होने में गोल्ड लोन छोड़ करके वक्त लगता है, लेकिन यहाँ मतलब हाथों हाथ आपने लोन के लिए आवेदन किया, अंबानी ने आवेदन किया और तुरंत फंड ट्रांसफर हो गया, और कुछ में तो मंजूरी से पहले ही राशि जारी कर दी गई। सोचिए किस तरीके से धोखाधड़ी हुई है। यस बैंक के टॉप ऑफिसर्स ने पैसा लेकर के ये सब कुछ किया और इसका भनक तक नहीं लगा किसी को। ग्रुप कंपनियों के लोन की जो रकम है वो बहुत मोटी रकम थी। पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन दिए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में देश भर में 35 से अधिक ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। आज दोस्तों, ईडी की ये जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की 2 एफआईआर पर आधारित है, जिसमें वित्तीय गड़बड़ियों और बैंक लोन के दुरुपयोग के आरोप अंबानी पर लगे। इसके अलावा ईडी को नेशनल हाउसिंग बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए और बैंक ऑफ बड़ौदा से भी अहम चुनौतियां मिली हुई है। मतलब वहां भी थ्रेट्स हैं। अब तक 50 से अधिक कंपनियों की तलाशी ली जा चुकी है, जिसमें यह खुलासा हुआ कि ये सब कुछ अंबानी जो अनिल अंबानी है, उन्होंने ये सब कुछ यस बैंक के टॉप ऑफिसर्स को घूस दे करके किया है। 3000 करोड़ का जो लोन उन्होंने मंजूर करवाया है, ये जबरन मंजूरी है। जबरन तो नहीं कहेंगे क्योंकि डरा धमका करके नहीं, बल्कि पैसों के बल पर, बल्कि घूस के बल पर ये फंड ट्रांसफर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है। ईडी ने इस पूरे मामले को सुनियोजित बैंकिंग घोटाला यानी प्री प्लान्ड और बहुत ही आप कह सकते हैं कि सुनियोजित तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। और सवाल यही है कि ये सब कुछ सरकार के सामने, ये सब कुछ मोदी की नाक के नीचे, आरबीआई की नाक के नीचे हो रहा था और किसी को कुछ पता नहीं चला। ऐसे सरकार मतलब मोदी जी चलाएंगे क्या? इस तरीके के वित्त मंत्री हमें चाहिए क्या कि देश में इस तरीके के घोटाले हो रहे, इस तरीके से बैंक फ्रॉड हो रहे और किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा, जिसमें सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है, घूस देकर के अंजाम दिया गया है। अब इस पर सरकार क्या करेगी, क्या कहेगी, किस तरीके से ईडी इस पर कार्रवाई करेगी? क्या ये दिखावे की कार्रवाई है, बाद में इस पर पूरी तरीके से पर्दा डाल दिया जाएगा कि इसको दफा रफा कर दिया जाएगा? और ऐसे समय में ये खबर सामने आई जब मीडिया पर इसकी चर्चा तक नहीं हो रही है। गोदी मीडिया इस मुद्दे पर, अंबानी के मुद्दे पर पूरी तरीके से चुप्पी साध कर बैठी हुई है। मोदी के नाक के नीचे बैंक को घूस देकर के अनिल अंबानी ने हजारों करोड़ का लोन फ्रॉड किया। इस पर सरकार की जवाबदेही बनती है। वित्त मंत्रालय को जवाब देना होगा, आरबीआई को जवाब देना होगा और मीडिया को इस खबर पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगी कि वीडियो को दबा करके शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि देश में क्या कुछ चल रहा है इसके ऊपर से पर्दा हटे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आप सबसे मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए 4 PM को सपोर्ट करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।